और जो उसके हाथों में जो रेखा थी उस रेखा को न बता करके कुछ और ही बोल दिए। उस कन्या के हाथों की रेखा क्या कह रही थी? उस कन्या के हाथों की रेखा कह रही थी कि जो पहले से ही अजर अमर होगा, जो पहले से ही अजर अमर होगा, जिसको संग्राम में कोई जीत न सकेगा, ऐसा पुरुष जो होगा उसके साथ इसका विवाह होगा। परंतु नारद जी क्या बोले कि यह स्त्री, यह राजकुमारी जिसके गले में वरमाला डाल देगी, चाहे कोई पुरुष हो, जिसके गले में वरमाला डाल देगी वह अजर अमर हो जाएगा, उसे संग्राम में कोई जीत न सकेगा। नारद जी उसके रूप को देख करके इतना मोहित हो गए कि जो रेखा थी उस रेखा को न बता करके कुछ और ही बता दिए। और फिर नारद जी विचार कर रहे हैं कि आज उसका स्वयंवर है। वहां से विदा लेकर के नारद जी आए तो विचार कर रहे हैं कि आज इस कन्या का स्वयंवर है और क्या करूं कि जिससे इस कन्या का विवाह हमसे हो जाए। अब आप बताइए, कुछ क्षण पहले नारद जी सबसे कहते फिर रहे थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। आज वही नारद जी भगवान की ऐसी माया पड़ी कि वही नारद जी विचार कर रहे हैं कि किस विधि से, किस प्रकार से इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए। तो यह कन्या से विवाह कब होगा? जब हम सुंदर रूप धारण करेंगे। इस रूप में तो वह हमसे विवाह नहीं करेंगे। तो वह नारद जी क्या सोचे कि चलते हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान सबसे सुंदर है, उनसे आज उनका रूप ही उधार मांगते हैं। आप लोगों ने वस्त्र सुना होगा कि भाई हम कहीं शादी में जा रहे हैं, अपना वस्त्र दे दो, अपना कपड़ा दे दो, अपना जूता दे दो, अपनी घड़ी दे दो। परंतु नारद जी क्या मांग रहे हैं कि हमें शादी करनी है, अपना रूप ही हमें दे दो। मार्ग में ही नारायण भगवान मिल गए और जब नारायण जी मिले तब नारद जी क्या कहते हैं? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावऊहि, आन भाति नहीं पावऊहि। नारद जी बोले, हे प्रभु, आज ही उस कन्या का विवाह है, इसलिए तप के द्वारा यह काम नहीं बन सकता, क्योंकि तप करने में बड़ा समय लगेगा और तब तक उस कन्या का विवाह हो जाएगा। इसलिए यदि आप चाहेंगे तो हमारा उससे विवाह हो जाएगा। इसलिए आज अपना रूप आप हमें दे दीजिए, जिससे हम उस कन्या से विवाह कर लें, फिर उसके बाद आप अपना रूप ले लीजिएगा। इतना कहने के बाद अंत में नारद जी क्या कहे? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। यहाँ पे एक शिक्षा लेने वाली बात है कि आप हम सब भगवान के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं कि भगवान आप हमें ये दे दीजिए, भगवान हमें वो दे दीजिए। परंतु एक बात आपको बताएं, हमारी ये जो बुद्धि है वह माया के अधीन है, तो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है इसका अनुमान करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी हम भगवान से वह चीज मांगते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं होता है। तो फिर इसका उपाय क्या है कि जब भी हम भगवान से कुछ मांगे
तो सब कुछ मांगने के बाद अंत में यह चौपाई अवश्य बोलिएगा। क्या? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। इस चौपाई का अर्थ क्या है कि हे प्रभु, मैं आपका निज दास हूं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए हमारी जिस विधि से हमारा हित हो आप वही उपाय करिएगा। हे नारायण, मेरे भीतर जो कुछ कामना थी मैंने आपसे मांग लिया, अब आगे आपको जो अच्छा लगे, जिस विधि से हमारा हित हो आप वही हमारे लिए करिएगा, क्योंकि मैं आपका निज दास हूँ। और यही एक चौपाई नारद जी को माया से बचा ली। और भगवान ने क्या कहा? कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपत व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी। जो कोई रोगी होता है, जब कोई रोगी होता है तो वह डॉक्टर से, वह वैद्य यानी डॉक्टर से ऐसा चीज मांगता है जो उसके रोग में, उसके रोग को और बढ़ा सके। तो क्या डॉक्टर उसको वह चीज दे देता है? वह चीज नहीं देता है। मान लीजिए आपको शुगर है, आपको शुगर है, बहुत शुगर है, और आप भर्ती हैं और आप डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर जी मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो क्या डॉक्टर आपको मिठाई लाके देगा? नहीं देगा, क्योंकि मिठाई से तो और शुगर बढ़ जाएगी। तो वही विष्णु भगवान कर रहे हैं कि हाँ नारद जी, कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। जो वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वह रोगी को कभी भी ऐसा चीज नहीं देते हैं जिससे उसके रोग को और बढ़ावा मिल जाए। इसलिए मैं आपका वही उपाय करूंगा जिससे आपका हित हो, आपका कल्याण हो।